तो कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? घर्षण। ठीक है, 8वां चैप्टर है ना, 9वां, साइंस का 9वां चैप्टर है घर्षण। घर्षण को कहते हैं इंग्लिश में फ्रिक्शन। इससे रिलेटेड मैंने तुम्हें 8वें चैप्टर में बताया ही था। एक टॉपिक था ना संपर्क बल, है ना। संपर्क बल का एक उदाहरण घर्षण बल भी होता है ना। एक पेशीय बल होता है, एक घर्षण बल होता है। तो वो दूसरी बात थी। हाँ, अरे जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप सुनो, बीच बीच में मत बोलो, ठीक है। फ़ायदे नुकसान जब आएंगे तब बताएंगे। तुम्हें घर्षण पता है? तुम मेरे को मत बताओ कि कैसे शुरू करना है कैसे नहीं। मैं जैसे शुरू कर रहा हूँ वैसे सुनो, ठीक है। बाद में बीच बीच में पूछना, अभी शुरू तो करने दो भाई। तो घर्षण क्या होता है? तुम्हें कुछ आइडिया है? घर्षण बताओ क्या हो सकता है? हाँ, चल पाते हैं। दो चीज़ के बीच में आपस में संपर्क जब होता है ना, तो घर्षण होता है किसी न किसी मात्रा में। जब दो चीज़ आपस में रगड़ाती है या अजीब बात भाई, शुरू तो करने दो। अभी तो मैं पूछ ही रहा हूँ तुमसे, तुम क्या जानते हो? मैंने कहाँ बताया अभी? पहले सुनो, ठीक है, पहले सुनो। तो घर्षण जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, ये वो बल है जो दो सतहों के संपर्क पर उनकी आपस की सापेक्ष गति के विरोध में रहता है। ठीक है, मतलब दो सतहों के संपर्क में आने से ना, जैसे हमारा हाथ है, अब दूसरा हाथ है, ऐसे हमने रख लिया एक के ऊपर एक, ठीक है, दो सतहें हो गई ना, उसके संपर्क पर उसकी आपेक्ष मतलब उसकी आपस की सापेक्ष गति के विरोध में रहता है। जब हम आगे पीछे इसे कर रहे हैं, या आगे कर रहे हैं या पीछे कर रहे हैं, तो एक प्रकार का घर्षण हो रहा है, ठीक है, घर्षण हो रहा है ना। तो इसी को ही घर्षण कहते हैं। दो सतहों के संपर्क में आने पर जो विरोध होता है, ठीक है, उसी को हम घर्षण कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो उसे रोकने वाली ताकत घर्षण ही होती है, ठीक है। रुक जाती है ना वो चीज़, चलती नहीं रहती है ना, तो वो चीज़ अपना बल लगाती है। तो जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो उसे रोकने वाली ताकत घर्षण ही होती है। घर्षण हमेशा सतहों के साथ संपर्क रेखा और गति के विपरीत दिशा में काम करती है। जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, घर्षण पीछे की तरफ लगेगा हमेशा, ठीक है। घर्षण दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। यह आकर्षण का बल नहीं है, ठीक है। घर्षण की उपस्थिति में वस्तुएं स्थिर रह सकती हैं, ठीक है। जब घर्षण होता है, ठीक है, तो वस्तुएं स्थिर रहती हैं, ठीक है। जैसे किताब मेज पर रखी है, ठीक है, तब ये आपस में क्या कहते हैं, संपर्क में है दो सतहें, एक मेज की सतह और किताब की सतह है, ठीक है। तो घर्षण के कारण ही वो रुकी हुई है, ठीक है। घर्षण भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखने का टाइम नहीं है। मैं तुम अपनी स्पीड से लिखोगे और मैं धीरे धीरे बोलूँगा, तुम लिखते जाओ जो जिस स्पीड से लिख रहे हो। अपनी स्पीड से लिखो, मैं अपनी स्पीड से बोलूँगा। मैं अपनी स्पीड धीमे नहीं कर सकता, तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। टॉपिक छूट जाएंगे इतने धीरे धीरे। अगर मैं तुम्हें पन्ने लिखवाने बैठूँगा तो कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, तुम अपने आप लिखो किताब से। तुम दिमाग में बिठाओ भाई, दिमाग में बिठा के फिर कॉपी में लिखो। ये तरीका सही नहीं है कि मैं धीरे धीरे बोलूं। घर्षण के कारण गति करने वाले पिंड पर गर्मी उत्पन्न होती है। जब दो चीज़ हम आपस में रगड़ते हैं, जब हम आपस में हाथ रगड़ रहे हैं, पेन कॉपी रख दो, बंद कर दो पेन कॉपी, समझो बस। जब हम दो चीज़ आपस में रगड़ रहे हैं तो गर्माहट पैदा होती है ना। या कोई भी चीज़ जब आपस में रगड़ाती है, जैसे हम कोई चीज़ काटते हैं या कोई ड्रिल मशीन है जब चलती है तो गर्म हो जाती है ना वो, तो घर्षण के कारण गर्म हो जाती है। आपस में टकरा रही है ना वो दो चीज़ें, इसी कारण, ठीक है, गर्मी उत्पन्न होती है। घर्षण से दो वस्तुओं का घिसाव, वियर और टीयर भी होता है, ठीक है। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ाएंगी तो घिसेंगी भी, है ना, घिसाव भी होता है। अब घर्षण के दो प्रमुख पहलू होते हैं, एक तो लाभ होता है, एक तो हानि होती है, जो अभी तुम पूछ रहे थे, ठीक है। डट के बैठते नहीं हो, टॉपिक आते हैं लेकिन डट के बैठना होता है। डट के बैठो, टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो लाभ होता है और हानि होती है।
सबसे पहले लाभ जान लेते हैं। कुछ लाभ होते हैं, जैसे कि हम चल फिर पा रहे हैं ना, घर्षण की वजह से चल फिर पा रहे हैं। अगर घर्षण एकदम जीरो हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हम फिसल जाएं, ठीक है, हम रहें ही ना, हम बिल्कुल रुके ही ना रहें, ठीक है। जो भी हम बैलेंस वगैरह बनाते हैं घर्षण के कारण ही बनाते हैं, ठीक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है। लिखने में घर्षण कलम, पेंसिल और कागज़ के बीच स्याही लेख को होने देता है, ठीक है। मतलब हम लिखते हैं तो कॉपी और पेन आपस में रगड़ा खाती है ना, घर्षण होता है ना उनके बीच में, तो ही वो आपस में लिख पाता है, ठीक है, पेन। घर्षण के कारण वाहन के ब्रेक कार्य करते हैं, ठीक है। जब हम ब्रेक पे पाँव दबाते हैं तो क्या कहते हैं, घर्षण की वजह से ही वो रोक देता है। ब्रेक आपस में टायर से टच हो जाता है, जो भी उसका सिस्टम होता है तो उसे टायर को रोक देता है, घर्षण की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाता है, ठीक है। घर्षण की वजह से मशीनों में ऊर्जा का नुकसान होता है, ठीक है, ऊर्जा का नुकसान। अब जब कोई मशीन चलती है तो उसको चलाते रहने के लिए डीजल डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो घर्षण के विरुद्ध काम करती रहे। अगर हम डीजल डालना बंद कर दें तो घर्षण के कारण वो रुक जाएगी, ठीक है। और एक नुकसान ये भी होता है कि जब दो पार्ट्स आपस में रगड़ाएंगे, जब मशीन चल रही है तो दो पार्ट्स आपस में रगड़ाएंगे, ठीक है, कुछ भी मशीन ले लो तो क्या कहते हैं, मशीन भी घिसेगी, है ना। तो रगड़ा और ये सब होने के कारण, घिसाव के कारण नुकसान होता है और ऊर्जा का भी नुकसान होता है, जैसे डीजल ज़्यादा लगता है, ठीक है। अगर घर्षण नहीं होता तो मशीन अपने आप ही चल रही होती है ना। तो घर्षण कम करने से ईंधन और ऊर्जा की बचत होती है। अगर घर्षण हमें कम करना है, मतलब अगर घर्षण कम होगा तो ईंधन भी कम लगेगा, ठीक है, और ऊर्जा की बचत होगी, ठीक है। जैसे चिकनी गाड़ी की चालन दक्षता, जो कोई चिकनी गाड़ी होती है या कोई रोड चिकनी होती है उस पर गाड़ी बड़े मक्खन जैसी चलती है ना, साइकिल मक्खन जैसी चलती है, क्योंकि उसमें घर्षण कम है, उसमें क्या कहते हैं, सरफेस प्लेन है। अब चाहे कोई कितना ही प्लेन सरफेस हो, उसमें कुछ मात्रा में घर्षण तो रहता ही है, चाहे एकदम शीशा हो, शीशे पे भी अगर तुम चल रहे हो, बेशक तुम उस पर फिसल रहे हो, ठीक है, चाहे तेल डाल दिया गया उस शीशे पे भी, तो भी कुछ ना कुछ मात्रा में घर्षण है, जिसकी वजह से तुम रुक पा रहे हो। फिसल जाओगे लेकिन लेट जाओगे तब तो रुके रहोगे, है ना। घर्षण जीरो होने का मतलब है तुम हमेशा चलते रहोगे, तो वो कभी होता नहीं है, ठीक है। तो एक ये बात है। अब सतह की खुरदुराहट बढ़ने से घर्षण सामान्यतः बढ़ता है, ठीक है। जितनी खुरदुराहट ज़्यादा होगी, खुरदुरा फर्श होगा, उतना घर्षण ज़्यादा लगेगा, है ना। जितना चिकना होगा उस पर चीज़ें आसानी से फिसल जाएंगी, ठीक है। जो टाइल्स होती हैं उस पर तुम आसानी से फिसल जाते हो, और जो रोड होती हैं, रोड खुरदुरी होती है ना, है ना, रोडी की होती है, उस पर तुम मुश्किल से फिसलते हो, फिसलते ही नहीं, है ना। अब घर्षण पर दबाव का असर होता है, दबाव बढ़ने से घर्षण भी बढ़ता है। अभी तुम हाथ रगड़ रहे हो, जैसे जैसे तुम दबाव बढ़ाते जाओगे घर्षण बढ़ता जाएगा, है ना, दबाव बढ़ता जा रहा है ना, तो घर्षण भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा वजन होगा उतना ज़्यादा घर्षण, कोई चीज़ जितनी भारी होगी उतना उसको जोर लगाना होगा, ठीक है। समझ में आ गई। किसी एक ही सामग्री की सतह पर संपर्क क्षेत्रफल का प्रभाव कम होता है। स्थिर प्रयोगों में घर्षण के 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार तुम्हें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। स्थैतिक, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्थैतिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक। दूसरा होता है सर्पण या स्लाइडिंग, ठीक है। तीसरा होता है चक्रीय या रोलिंग, ठीक है। समझ गए बात। ये कौन सा चैप्टर है हमारा, 1 मिनट, 9वां, हाँ, इसमें भी देख लेते हैं। स्थैतिक घर्षण, ये देखो है ना,
हाँ हाँ पता है। हाँ हाँ घर्षण स्थैतिक सर्विस सर्पण। हाँ 3 प्रकार कौन कौन से? पहला स्थैतिक, दूसरा सर्पण और तीसरा चक्रीय या रोलिंग। ठीक है। लॉटनिक, लॉटनिक लिखा है इस पे, है ना। लॉटनिक कह लो या वो कह लो चक्रीय। ठीक है, जो चीज़ गोल गोल करके। हैं? सर्पी भी लिख दो, कोई बात नहीं, शब्द है ना, कई सारे हो सकते हैं। तो 3 प्रकार, स्थैतिक, सर्पण और चक्रीय या रोलिंग। ठीक है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है ये जानो। स्थैतिक घर्षण वही है जो वस्तुओं के हिलने से रोकता है, वस्तुओं को हिलने से रोकता है। ठीक है, जैसे हिलने से रोकता है। स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जब घर्षण पर जब लगाए गए बल की मात्रा लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक हो जाए तो वस्तु हिलती है। मतलब अगर किसी चीज़ को हमें हिलाना है वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नहीं लॉटमिंग नहीं, वो दूसरी, वो तीसरे प्रकार का घर्षण है। उस पर उतना बल तो तुम्हें लगाना पड़ेगा ना जितने में वो हिलने लग जाए, स्थैतिक ना रहे, है ना। स्थैतिक ना रहने के लिए एक उतनी मात्रा का बल लगाना पड़ेगा ना, तो उतनी मात्रा में बल लगाना पड़ेगा। अब जब लगाए गए बल की मात्रा लिमिटिंग फ्रिक्शन से अधिक हो जाती है तो वस्तुएं हिलने लग जाती हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है? स्लाइडिंग घर्षण, जिसे काइनेटिक भी बोलते हैं। वह घर्षण है जो जब वस्तु सतह पर स्लाइड कर रही हो तो लगता है। ठीक है, स्लाइडिंग घर्षण आमतौर पर स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, उससे कम होता है, मतलब स्लाइड करते हुए चले जाना, फिसलते हुए, जैसे तुम चिकने फर्श पे फिसलते हुए चले जाते हो ना, फिसलते हो कभी कभार, उसे स्लाइडिंग कहते हैं। भाई फर्श पे तुम फिसलते हुए चले जाते हो, स्लाइडिंग कहते हैं उसे। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? अभी आएगा समझ में, अभी 5 ही मिनट हुआ है। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत छोटे होते हैं चक्के, जैसे कोई चक्का होता है, जैसे टायर होता है, वो रोल कर रहा होता है ना, गोल गोल घूम रहा होता है ना। तो इसी को ही हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई चीज़ लुढ़कती लुढ़कती गोल गोल होती हुई जाए। ठीक है, अब वो टायर भी एक टाइम पे रुक जाएगा ना, किसकी वजह से रुकेगा? घर्षण की वजह से रुकेगा, है ना। इसलिए भारी वस्तुएं पहियों पर आसानी से ले जाई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब जो भारी चीज़ होगी वो रोलिंग फ्रिक्शन पे आसानी से ले जाई जाएगी, या घिसड़ा के, या क्या कहते हैं, रगड़ा के, जो मैंने पहले वाला बताया था स्थैतिक घर्षण, मतलब उसको धक्का देना पड़ेगा तब आसानी से ले जाई जाएगी, या उसको टायर पे रख के लुढ़का के, टायर पे रख के आसानी से ले जाया जाएगा ना। कोई भी भारी चीज़ होती है गाड़ी पे ले जाया जाता है ना, कि टायर गोल होता है ना, इस वजह से रोलिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है, अब घर्षण द्रव्यों में भी होता है, इसे फ्लूइड फ्रिक्शन, द्रवो यानी कि लिक्विड, उसमें भी होता है घर्षण। ठीक है, जिसे विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, पानी में तैरते समय द्रव घर्षण का अनुभव होता है। जब अब तुम पानी में तैरोगे तो पानी अपना बल लगाएगी ना तुम्हें रोकने के लिए, तो ये भी एक घर्षण हो रहा है पानी में भी। ठीक है, घर्षण बल का मान सतहों की प्रकृति और ऊपर लगाए गए दबाव पर निर्भर करता है। ठीक है, अब घर्षण की दिशा हमेशा गति की प्रवृत्ति के विपरीत होती है, ये भी तुम्हें पता है। घर्षण हमेशा दूसरी तरफ लगाएगा ना, तभी तो हमें रोक पाएगा, है ना। तो हमेशा विपरीत होती है उसकी। ठीक है, जैसे फर्श पर पैर फिसलते हैं क्योंकि घर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, और कंक्रीट पर जूते का तल बड़ा घर्षण देते हैं। ठीक है, मतलब फिसलन कम होती है। घर्षण कम होगा तो फिसलन ज़्यादा होगी। जैसे बर्फ़ है,
बर्फ़ पे घर्षण कम होगा, रगड़ाहट कम होती है, तो हम फिसल जाएंगे आसानी से। अबे तुम खुद ही बर्फ़ पे खड़े हो जाओ या बर्फ़ को ऐसे फिसला के छोड़ दो तुम पत्थर पे, वो फिसलती चली जाएगी। तो जैसे रोड है ना, रोड खुरदुड़ा ज़्यादा है, हाँ, तो उस पर फिसलन कम होगी, समझे? यह तो जनरल सी बात है। अब घर्षण के कारण रगड़ने से अक्सर आवाज़ भी निकलती है, ठीक है। जैसे जब दरवाज़ा रगड़ता है घर्षण की वजह से तो आवाज़ निकलती है ना। कुर्सी तुम इधर खिसकाओगे, धरती घर्षण करेगी कुर्सी से, धरती और कुर्सी घर्षण करेंगे तो भी आवाज़ होगी, ठीक है। अब माचिस जलाने में घर्षण और सतह की रासायनिक दोनों का योगदान होता है, और सतह की रासायनिकी दोनों का योगदान होता है। जब हम माचिस जलाते हैं तो तिल्ली को उस पर रगड़ते हैं ना, वो बारूद पे, घर्षण की वजह से ही वो जल पाती है, ठीक है। अब किताब को मेज़ पर खिसकाना, जब हम किताब को मेज़ पर से खिसकाते हैं तो घर्षण कर रहे हैं, ठीक है, घर्षण हो रहा है किताब और मेज़ के बीच में, ठीक है। जिस सतह पर रेत बालू हो वहाँ घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। रेत और बालू हो उस पर घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे सतह पर तेल लगाने से घर्षण घटता है, वस्तु आसानी से चलती है, ठीक है। जब कोई चीज़ में जंग लग रहा हो या साइकिल हो, साइकिल में अगर तुम तेल डाल दो या ग्रीस लगा दो तो घर्षण कम हो जाता है, ठीक है, और फिसलन बढ़ जाती है। फिसलन बढ़ जाएगी तो मेहनत कम होगी, ठीक है, आसानी से चलेगा, समझे? तो लुब्रिकेशन बोलते हैं उसे, है ना, इसमें दिया होगा लुब्रिकेशन। तेल और ग्रीस लगाने से घर्षण घट जाता है, ठीक है। तेल और ग्रीस लगा देते हैं, जैसे तुम्हारी कुंडी हमारी टाइट हो जाती है कभी कभार, तो हम उस पर तेल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तो बड़े आसानी से खुलती है, आसानी से बंद होती है। हाँ, मशीनों में गियर और पर लुब्रिकेशन से भी घिसाव कम होता है, ठीक है, मशीनों में भी डालते हैं। बॉल बेयरिंग होती है, रोलिंग फ्रिक्शन का उपयोग करके घर्षण घटाया जाता है। पहिए और बॉल बेयरिंग से काम कम ऊर्जा से होता है, मतलब पहिया जो होता है उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, या एक चौकोर पहिया बना दें हम, अगर चौकोर बना दें उसको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। पहिया गोल होता है, हाँ, चौकोर को, क्योंकि उसमें वो लुढ़केगा कम, घिसेगा ज़्यादा, घिसराएगा। लुढ़केगा तो नहीं, उसको लुढ़काने को लुढ़का सकते हैं, लेकिन वो लुढ़केगा भी उतनी आसानी से नहीं और उतनी तेज़ी से नहीं जितना एक गोल टायर लुढ़केगा, है ना। तो इसलिए इन सब का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है। अब घर्षण को बढ़ाने के उपायों में सतह की खुरदराहट, अब जैसे अगर हमें घर्षण बढ़ाना है, बढ़ाने की ज़रूरत भी तो पड़ सकती है। मान लो इस फर्श में फिसलन ज़्यादा है ना, बच्चे इस पर फिसल फिसल के गिर रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी खुरदराहट बढ़ा देंगे, है ना। तो इस पर क्या करेंगे हम, या तो इसकी खुरदराहट बढ़ाने के लिए इसको, या तो इसकी चिकनाई कम कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। चिकनाई कम करने के लिए क्या करेंगे भाई, या तो इस पर कुछ रेत बालू डाल देंगे, या तो इस पर क्या कर देंगे, इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे, है ना, तो खुरदुड़ी सी हो जाएगी, खुरदुड़ा कर देंगे इसको, ठीक है। अब सड़क बताओ क्यों चिकनी नहीं बनाई जाती, क्यों इतनी खुरदुड़ी बनाई जाती है? ताकि घर्षण ज़्यादा हो, जब ब्रेक लगे ना, जब गाड़ी ब्रेक लगाए तो रोड के साथ घर्षण तेज़ी से हो और टायर गाड़ी तुरंत रुक जाए। अगर चिकनी सी रोड होगी कांच जैसी, तो ब्रेक लगाने के बाद भी वो फिसलती चली जाएगी, टायर बेशक रुक गया है लेकिन घर्षण कम होने के कारण भी गाड़ी आगे तक बढ़ती चली जाएगी, हाँ, बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसलिए खुरदुड़ी बनाई जाती है कि ब्रेक लगाते ही रुक जाए। हाँ भाई, वो एकदम प्लेन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, उसका कुछ मात्रा में खुरदुराहट तो होती है, खुरदुरी तो होती है। अब वस्तुओं मुश्किल सतहों में
रोकने के लिए रबड़ ग्रिप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लिफ्ट मशीन या उपकरणों को परिश्रांति एफिशिएंसी पर घर्षण बुरा असर पड़ता है। घर्षण वजह से ऊर्जा का रूपांतरण गर्मी में होता है। घर्षण जो है, अरे यार ये ज़्यादा सही नहीं है। अब हम एक बार दोबारा से कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है। घर्षण बल क्या होता है पता है? इतना बताया अभी भी नहीं पता? अबे कुछ तो समझ में आया होगा, पल्ले नहीं पड़ा गया। जब दो चीज़ आपस में रगड़ा खाती हैं तो संपर्क में आती हैं तो एक घर्षण बल लगता है जो उस चीज़ को रोकने का काम करता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई? अब समझ नहीं आ रही तो भाई इसमें तुम्हारे दिमाग में कमी है, मेरे समझाने में तो कमी है नहीं। मैं तो यही बात 100 बार भी बोलूँगा क्योंकि डेफिनेशन ही यही है। अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ भाई? जब दो चीज़ें आपस में संपर्क में आती हैं, ठीक है, और ऐसा बल लगाती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ आपस में रुक जाए। ठीक है। रोकने के लिए बल लगाती है उसके विपरीत दिशा में। तुम समझो ना, लिखने की क्या ज़रूरत है, समझो। जब कोई दो चीज़ है ना, चल रही है, फिसल रही है, जैसे बॉल हमने लुढ़काई है ना, तो बॉल ऐसा सुनना है हमेशा चलती रहेगी, रुकेगी नहीं कभी। ठीक है। या तो ढलान हो, लेकिन अगर सतह जो है वो बराबर है ना, ढलान वगैरह और ऊंचाई वगैरह नहीं है, तो भी वो जाके एक टाइम पे रुक जाएगी ना। क्यों रुक जाएगी? घर्षण बल की वजह से। क्योंकि उस घर्षण बल क्या कर रहा है, उसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। ठीक है। इसीलिए इसका नाम घर्षण बल है। हाँ, जब दो सतहें, दो सरफेसेस एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो हम एक वस्तु को खिसकाते हैं तो एक बल लगता है जो गति का विरोध करता है। ठीक है। इधर गति है और गति का विरोध कर रहा है ना, तो बल लग रहा है। ठीक है। इसी बल को घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे जब हम किताब मेरे पे रखी है ये, अब मैं इसे सरकाऊंगा तो ये सरकती तो ना रहेगी, रुक रही है ना, ये रुक जा रही है। कौन रोक रहा है इसे? घर्षण। ठीक है। घर्षण रोक दे रहा है इसे मेरे को। हाँ, घर्षण हमेशा रोकने का ही काम करता है। ठीक है। हैं? याद ना हो रही तो छोटी चीज़ याद कर लेना। क्या? घर्षण चलती हुई चीज़ों को हमेशा रोक देते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, हमेशा रोकने का ही काम करता है। समझे? यह रुकने के कारण है मेज और गेज और किताब के बीच घर्षण। जब कोई मेज पे किताब रखी है, हम उसको जब तक धक्का दे रहे हैं तो घर्षण के बल से ज़्यादा बल हम लगा रहे हैं, है ना, तो ही वो पर किताब घिसक पा रही है ना। अब उस पर चींटी अगर धक्का दे, चींटी उसको खिसका पाएगी किताब को, क्योंकि घर्षण का बल ज़्यादा है, चींटी का बल कम है। ठीक है। लेकिन अगर हम खिसकाएं तो हमारा बल ज़्यादा है, घर्षण का बल कम है, तो हम खिसका ले जाएंगे। ठीक है। लेकिन बल तो उस पर हमेशा लग ही रहा है ना, वो तो हमारा बल ज़्यादा है तो हमें पता नहीं चल रहा है। अगर छिपकली ढकेलना चाहे ढकेल देगी किताब को, एक चूहा ढकेलना चाहे ढकेल देगा, छोटी सी सुइया ढकेल देगी, भारी सी किताबें नहीं ढकेल पाएगा चूहा भी। ठीक है। हाँ, बड़ा चूहा ढकेल देगा, लेकिन भाई भारी किताब को तो नहीं ढकेल पाएगा। ठीक है। तो बात समझ रहे हो ना? घर्षण बल होता है एक प्रकार का जो हमेशा रोकने का काम करता है। ठीक है। अब घर्षण का कारण कॉमन सेंस वाला चैप्टर है भाई, ये कॉमन सेंस वाला हमारे आसपास ही तो हो रहा है ये। हर सतह चाहे जितनी भी चिकनी क्यों ना लगे, ठीक है, उसमें बहुत छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ होते ही हैं। ठीक है। चाहे कोई कितनी चिकनी लगे, चाहे टाइल ही क्यों ना हो, टाइल पे भी अगर हम खड़े हो पा रहे हैं, है ना, समझ में आ रही है? अबे ध्यान कहाँ है? ऐसे क्यों बैठा है? क्यों बैठा है आंखें बंद करके? यहाँ पे ध्यान दे। टाइल के भी कई प्रकार होते हैं ना, चाहे कोई कितनी चिकनी टाइल हो,
उस पर हम खड़े तो हो पा रहे हैं ना, खड़े हो पा रहे हैं इसी वजह से कि उसमें भी घर्षण है। अगर घर्षण बिल्कुल ही ना हो तो हम खड़े ही ना हो पाएँ, खड़े भी ना हो पाए, चलने तो दूर की बात, चलने तो दूर की बात, हम खड़े भी ना हो पाए, तुरंत फिसल जाए। ठीक है। ग्रीस पे भी कुछ मात्रा में घर्षण तो होगा ही, चाहे ग्रीस फैला दो तुम इसमें, अगर तुम उस पर खड़े हो पा रहे हो तो मतलब घर्षण है। ठीक है। अगर एकदम खड़े होते ही फिसल जा रहे हो, खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, तो घर्षण नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, अगर घर्षण नहीं होगा तो तुम फिसल जाओगे, अगर घर्षण होगा तो रुके रहोगे, खड़े रहोगे। ठीक है। जब दो सतहें मिलती हैं तो ये ऊबड़ खाबड़ आपस में फंस जाती हैं। जब कोई चीज़ आपस में फंसेगी तभी तो वो रुकी रहेगी, है कि नहीं। जब कोई दो चीज़ ऊबड़ खाबड़ हो, वो एक उसका खांचा दूसरे उसके खांचे में फंस जाएगा। बहुत छोटे छोटे अगर कण हैं, एक ऊपर वाला दूसरे छेद में घुस जाएगा, दूसरा छेद ऊपर वाले उसमें घुस जाएगा, तो रुक जाएगा वो, है ना। ऐसे ही घर्षण होता है, समझे। अब घर्षण के प्रकार मैंने तुम्हें बताए थे, स्थैतिक घर्षण, स्लाइडिंग घर्षण, ठीक है, और रोलिंग घर्षण। ठीक है। ये नाम आसान है ना। स्थैतिक घर्षण जो एक स्थिति में बना रहे, स्थैतिक, अभी उदाहरण में दूंगा। स्लाइडिंग घर्षण जो स्लाइड करें, जो तुम स्लाइड करते हो, फिसलते हो, है ना। और रोलिंग घर्षण जो गोल गोल घूमे, रोल करना, गोल गोल घूमना। हाँ, वो लिखा है ना, लोप्टिक, और जो लिखा है गोल गोल। और एक सर्पण है कोई, है ना, वो क्या लिखा है, सर्पी है, स्लाइडिंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थैतिक घर्षण के बारे में। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, कोई आइडिया है? स्थैतिक घर्षण वो होता है जब वस्तु स्थिर है, ठीक है, और हम उसे खिसकाने की कोशिश करते हैं, तो जो बल विरोध का कार्य करता है वही स्थैतिक घर्षण है। ठीक है। जैसे भारी अलमारी को धकेलने की कोशिश करना, ठीक है, समझ गए। इसे स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। जब किसी चीज़ को हम खिसकाने की कोशिश करें, ठीक है, और उसको रोकने के लिए वो बल लगाए, ठीक है, तभी तो मेहनत लगती है। दूसरा है स्लाइडिंग घर्षण, जब वस्तु सतह पर सरक रही हो, ठीक है, सरकना मतलब स्लाइड कर रही हो, जैसे किताब को धक्का देकर खिसकाना, ठीक है, सरक रही है ना। तीसरा होता है रोलिंग घर्षण, जब वस्तु पहियों पर लुढ़कती है, ठीक है, जैसे साइकिल या कार के टायर या ट्रक के टायर, कोई भी टायर, ठीक है, लारी के टायर या किसी भी चीज़ के टायर। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से बहुत कम होता है, ठीक है। स्लाइडिंग घर्षण को रगड़ा के ले जाना पड़ रहा है ना, जैसे किताब है, किताब को धक्का देके वो आपस में रगड़ा खा रही है ना, और इसके नीचे अगर हम टायर लगा दें, गाड़ी बना दें इसकी, अगर हम टायर लगा के 8-10, तो ये और आसानी से जाएगी। एक बार धक्का दे दिया, चलती चली जाएगी, है ना, फिर एक टाइम पे बेशक रुक जाएगी। तो रोलिंग वाले में कम घर्षण लगता है, ठीक है। हाँ, रोलिंग को लोटनिंग कहते हैं। तुम रोलिंग भी लिख के आओगे पेपर में, वो भी सही माना जाएगा, उसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ, रोल, जैसे रोल खाते हो ना, स्प्रिंग रोल, वो रोल गोल होता है ना, तो वैसा ही टायर होता है। किसका? रोलिंग का? अबे जितने भी टायर वाली चीज़ें हैं, गाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है, कोई भी टायर वाली चीज़,
ठीक है। स्थैतिक जैसे टेबल है, इसको ये अभी एक स्थिति में मौजूद है, ठीक है। इसको अगर हम धक्का दें, हाँ धक्का देंगे तो क्या कहते हैं, बल लगाएगी रोकने के लिए, है ना। तो ये है स्थैतिक, ये अपनी स्थिति पे मौजूद है क्योंकि भाई ये घर्षण बल लग रहा है इसमें, ठीक है। समझ गए ना आप? हाँ अभी समझ गए ना। ऐसे ही अपने आसपास के उदाहरण ही पेपर में लिखने होते हैं, और कहीं से उदाहरण नहीं आते हैं। उदाहरण आसपास के ही दिए जाते हैं और आसपास के ही लिखे जाते हैं, समझे। अब घर्षण किस प्रकार उपयोगी है और किस प्रकार हानिकारक है। उपयोगी कैसे कैसे है, जैसे चलने में उपयोगी है, ठीक है। जूते और ज़मीन के बीच में जो घर्षण होता है उसी के कारण हम चल पाते हैं, ठीक है। वाहन के ब्रेक लगना, ठीक है। जब ब्रेक लगता है तो घर्षण के कारण लगता है, घर्षण ना हो तो ब्रेक ही ना लगे भाई। और लिखने में, ये सारे पेपर अगर तुम आए कि उपयोग बताओ घर्षण के, कैसे कैसे ये हमारे फ़ायदेमंद है घर्षण और कैसे कैसे हानिकारक है, तो ये सब लिख देना, ठीक है। अब लिख रहे हो ना तुम, लिख रहे हो कि नहीं, लिख रहे हो ना। लिख रहे हो तो पेन की नोक और कॉपी का पन्ना, आपस में घर्षण हो रहा है तभी तो लिख रहे हो ना। अगर तुम इसे उठा के हवा में लिखो तब नहीं लिखा पाओगे ना, क्योंकि घर्षण नहीं हो रहा। तो उपयोगी है कि नहीं है घर्षण। अबे रुको भाई, हानिकारक कैसे कैसे है, जैसे मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं घर्षण के कारण, है ना। तो भाई नुकसान हो रहा है ना। और ईंधन की बर्बादी होती है, जितना ज़्यादा घर्षण लगता है ईंधन उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, है ना भाई। जितना ज़्यादा घर्षण हो रहा है, जब तुम ब्रेक लगा के रेस दोगे, है ना, तो ब्रेक से क्या कर दिया तुमने, घर्षण बढ़ा दिया और रेस दिए जा रहे हो। तो घर्षण के कारण घर्षण बढ़ा दिया ब्रेक लगा के तुमने, तो ईंधन भी ज़्यादा लग रहा है ना। या भाई कोई चीज़ है, कोई चीज़ मान लो भाई ऐसी है जो धक्का देना जिसको भारी पड़ रहा है, तो उसको तुमने कोई ऐसी मशीन बना दी, भारी मशीन बनाओगे ना तभी वो उस भारी मशीन को धक्का दे पाएगी। जैसे क्रेन है, क्रेन ज़्यादा ईंधन खाती है ना। एक साइकिल और या एक स्कूटर कम तेल खाता है ना, क्योंकि वो हल्का है। अब एक क्रेन ले लो या ट्रेन ले लो, जो चीज़ घर्षण बढ़ाए वो तेल ज़्यादा, ईंधन ज़्यादा लेगी, ठीक है। और गर्मी भी पैदा होती है घर्षण के कारण, है ना। तो कई बार गर्मी के कारण क्या होता है, घर्षण होने की वजह से चीज़ें पिघल भी जाती हैं, नुकसान हो जाता है, टूट फूट जाती हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, ये भी नुकसान है कि नहीं है नुकसान। हाँ अब घर्षण को कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ताकि भाई हमें हानि कम हो, नुकसान कम हो, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय जानते हैं, ठीक है। तो जैसे मशीन अगर घिस ज़्यादा रही है तो उसमें लुब्रिकेंट्स डाल दो। लुब्रिकेंट्स जैसे डालते हैं ना, जैसे ग्रीस डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, इंजन ऑयल डाल देते हैं ना, जैसे जिससे अच्छे से वो काम करे। हाँ, सतह को चिकना बनाने की वजह से घर्षण कम हो जाता है, ठीक है। बॉल बेयरिंग का उपयोग, ठीक है, गोल गोल सी बॉल बेयरिंग आती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर लेना, जिससे वो घूमेंगी और घर्षण कम होगा, ठीक है। और हवा का कुशन, जैसे एयर होवरक्राफ्ट, ये क्या है भाई। अब घर्षण को बढ़ाने के उपाय, घर्षण को कभी कभार हमें बढ़ाना भी पड़ता है जिससे हमारे काम में आए, ठीक है। जैसे सतह को चिकना बना, हाँ घर्षण को बढ़ाने के लिए, जैसे टायर है, टायर एकदम चिकना नहीं बना देते हैं ना, चिकना खुरदुरा बनाते हैं ना टायर, उसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे से भी निकाल देते हैं कई बार ताकि घर्षण बढ़ जाए, ठीक है। उसमें ऐसे खुरदुरा उसे बना देते हैं, खुरदुरा ही तो बना रहे हैं। खुरदुरा बनाने से क्या हो रहा है कि घर्षण बढ़ जाता है ना, है ना। अब जूते जो होते हैं, जूते के नीचे भी तुमने देखा होगा खुरदुरा रहता है, क्यों रहता है, डिज़ाइन बना रहता है उस पर, लेकिन डिज़ाइन तो इसलिए बना देते हैं चाहे तो उसमें ऐसे ऐसे छेद कर दे उल्टे सीधे, वो तो तुम्हें देखने में अच्छा लगे इसलिए
तुम जब चलो तो जब कीचड़ में निशान बने वो अच्छा लगे देखने में, इसलिए डिज़ाइन बना देते हैं। लेकिन उस डिज़ाइन का कुछ काम नहीं है, मेन काम है घर्षण बढ़ाने का, ठीक है। और सड़क पर बालू छिड़क देना या राख छिड़क देना, उससे भी क्या होगा, घर्षण बढ़ जाएगा, ठीक है। जब बारिश होती है या बर्फ़ किसी जगह पे पड़ती है तो क्या करते हैं भाई, बालू ऐसे डाल देते हैं, जिन देशों में बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, बालू डाल देते हैं, या भाई राख ऐसे छीड़ देते हैं, ठीक है, जिससे घर्षण बढ़ जाता है, ठीक है। या सड़क ही ले लो भाई, सड़क क्यों नहीं चिकनी सी बना देते, चिकनी क्यों, उस पर ऐसे सीमेंट का ऐसे पतला सा घोल नहीं डाल देते कि चिकनी हो जाए, आसानी से साफ़ भी हो जाएगी। साफ़ करना मेन मकसद तो ना है रोड का, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा अगर घर्षण कम होगा तो। ब्रेक लगाया रुकी नहीं गाड़ी, जितना ज़्यादा घर्षण हो, अब उतना भी घर्षण ना हो कि गाड़ी ना चल पाए, गड्ढे गड्ढे बना दिए एकदम, उतना भी ना हो, बैलेंस में, ठीक है। हाँ, अब एकदम ही ज़्यादा ही घर्षण करना है तो भाई एकदम गड्ढे गड्ढे बना दो, रुक रुक के चलेगी गाड़ी, है ना। और हाँ, चांस नहीं बचा, लेकिन भाई तेल तो ज़्यादा लगेगा ना, इस टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, दिमाग भी ज़्यादा ख़राब होगा, क्या गड्ढे गड्ढे हो गए हैं रोड पे, है ना। अब घर्षण से गर्मी भी उत्पन्न होती है, ठीक है। जब लगातार घर्षण होता है तो गर्मी निकलती है, जैसे हाथों को रगड़ो तुम, जितने ज़ोर से रगड़ोगे, जितना तेज़ घर्षण होगा उतनी तेज़ गर्मी होगी, ठीक है, करते भी होगे तुम। हाँ, तो एग्जाम्पल के साथ ही तो, सारे एग्जाम्पल के साथ ही तो समझ रहे हैं हम, है ना। हाथ रगड़ना, मशीन में तेल डालना, जूते, रोड, ये सब एग्जाम्पल ही तो हैं। सही कह रही हैं तुम्हारी मैडम, अच्छी मैडम है तुम्हारी। क्या नाम है तुम्हारी मैडम का? हैं, रुचि। तरल में घर्षण, अब तरल में भी घर्षण होता है, ठीक है। जब कोई वस्तु द्रव या गैस में चलती है तो भी विरोधी बल झेलती है। जब तुम पानी में तैरते हो तो ऐसा तो है नहीं पानी में तुम तैरते ही चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, तैरना पड़ेगा ना, हाथ चलाना पड़ेगा ना, बल लगाना पड़ेगा ना, ताकि घर्षण बल के विरोध में तुम चल पाओ, ठीक है। पानी भी अपना बल लगा रहा है घर्षण का रोकने के लिए, ठीक है। तो इसी को ही घर्षण पानी में कहते हैं, ठीक है, तरल में या द्रव में, ठीक है। इसी विरोधी बल को ड्रैग भी कहते हैं, ड्रैग। जैसे मछली है वो पानी में क्या करती है, ड्रैग करती है, ठीक है। और हवा में पंछी उड़ता है, वो उसको क्या कहते हैं, हवा में पंछी ड्रैग कर रहा है, ठीक है, तैर रहा है, समझे। मछलियों और पंछियों का शरीर भी प्राकृतिक रूप से स्ट्रीमलाइंड होता है, ठीक है, मतलब वो उसी के हिसाब से होता है। जैसे पानी है, मछली है, तो ऐसी ऐसी उसकी वो बनी होगी, आराम से वो निकल जाएगी, ठीक है। और मतलब ना, भगवान ने उसको ऐसे ही बनाया, जहाँ पे जो लोग जैसे हैं ना, भगवान ने उसे ऐसे ढाल दिया है। ढाल क्या दिया है भगवान ने, इवोल्यूशन के साथ साथ हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, समझे। अब कुछ मुख्य बातें ऐसी हैं, जैसे घर्षण गति का विरोध करता है, गति है उसका विरोध कर रहा है ना, घर्षण रोकने का काम कर रहा है ना, पहली बात। यह सतहों की असमतलता और आपसी चिपकाव से उत्पन्न होता है। अगर सतह असमान है, यानी कि खुरदुड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो भी घर्षण बढ़ेगा, ठीक है, उत्पन्न होगा, ठीक है। कोई चीज़ चिपचिपी होगी तो भी भाई वो रोकने का काम करेगा, है ना। इसके अलावा प्रकार इसके 3 होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। स्थैतिक घर्षण, जो मैंने उदाहरण दिया, टेबल, अलमारी, ये सब, ठीक है, खिसकाना, ठीक है। स्लाइडिंग घर्षण, जो चीज़ स्लाइड करके, जैसे तुम ज़मीन पे स्लाइड करते हो, हाँ, सरपी, या किताब को ऐसे टेबल पे खिसका देना, ठीक है। और रोलिंग घर्षण, जो भी टायर पे चलती हैं चीज़ें, वो सारी रोलिंग, ठीक है। या कोई चीज़ लुढ़कती हुई जा रही है, जरूर, जैसे पहाड़ से चट्टान गिर रही है तो वो रोल करती हुई आ रही है ना, गोल घूमती हुई आ रही है ना, हाँ। स्क्वायर अगर भाई गोल एकदम नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो भी वो लुढ़कती हुई आएगी ना। लेकिन अगर एकदम गोल होगी तो आसानी से गेंद की तरह आ जाएगी। अब तुम ये सोचो, गेंद गोल ही बनाई जाती है इसीलिए कि जितनी ज़्यादा गोल होगी, अगर उसमें थोड़ा सा भी एक कोना निकाल दें, नोक निकाल दें, तो घर्षण कम हो जाएगा ना, है ना।
तो हाँ घर्षण बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, वो कम हो जाएगा उसके घूमने की। हाँ, तो इस प्रकार से घर्षण उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। ये तो डिपेंड करता है चीज़ों पे, ठीक है। मशीन वगैरह घिस रही है, ऊर्जा ज़्यादा लग रही है तो ये हमें नुकसान दे रहा है ना, और हमें चलने में मदद कर रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ रुक जा रही है, ब्रेक लग जा रहा है गाड़ी में, ठीक है, इस चीज़ की वजह से मदद भी हो रही है भाई, ठीक है। और द्रव और वायु में भी घर्षण होता है, ठीक है। अब तुम्हें मेन सी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं भाई? ये लगभग सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, लगभग हाँ भाई, कोई भी चीज़ से प्रैक्टिस से आ जाती है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये चैप्टर तो हो गया भाई, है ना। कौन सा टॉपिक रह गया बताओ? कोई भी टॉपिक नहीं रह गया। इसमें से तुम एक बात बुक में से बताओ जो ना हुआ हो, बताओ, मैं तो करवा दूंगा भाई। कौन सा टॉपिक नहीं हुआ? 9.5। हाँ, इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक रह गया? कोई भी टॉपिक नहीं रह गया भाई। तरल घर्षण भी बता दिया, पंछी हैं। कौन सा तरल घर्षण है? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे तुम खुद ही कर लेना भाई, इसमें भेजना क्या है? ये तो अपनी तुम कमांड दो, अपने आप ले लो। 1000 बार बता रखा हूँ। कोई भी चीज़ तुम्हें समझनी है, नेट पे जैसे डालते हैं, AI पे जैसे डालते हैं, वैसे ही डालो। जैसे भाई तुम उसको कोई चीज़ जाननी है तुम्हें, अरे यार जैसे तुम्हें किसी इंसान से पूछनी है चीज़, जैसे तुम पूछोगे ना वैसे ही तो उसी से पूछोगे। अगर मेरे से तुम्हें कोई चीज़ पूछनी है तो कैसे पूछोगे बताओ? मुझे घर्षण के बारे में पढ़ाओगे तो घर्षण तो भाई बहुत बड़ी क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तुम ऐसे बोलो मुझे 8वीं क्लास का घर्षण चैप्टर पढ़ाओ, और 8वीं क्लास भी बहुत सारी है भाई, यूपी में अलग चलती हैं 8वीं क्लास का सिलेबस। तो बोलो NCERT बुक के 8वीं क्लास का दिल्ली सिलेबस के अनुसार मुझे घर्षण चैप्टर समझाओ हिंदी मीडियम में। नहीं तो वो इंग्लिश में समझा दे तो क्या कर लोगे? हिंदी मीडियम में समझाओ अच्छे से, उसको जैसे चाहिए तुम्हें वैसे उसको बोल दो और वो तुम्हें समझा के रख देगा। अब चलो इसमें से कुछ सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच डैश का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। हाँ देखो, इस पे उत्तर दिए हुए हैं क्या पीछे? इस पे उत्तर नहीं दिए तो उत्तर भाई हम ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अबे ये भी तो हिंदी मीडियम है। रुको मैं इंग्लिश में करता हूँ ट्रांसलेट। दरवाजे को खोलना तथा बंद करना, इस पर टिक्का मारना है या क्या करना है? कार्य, धक्का देना, चयन करना। रुक जा भाई, ठोकर मारना, दिखाना। अच्छा, इनमें से कोई एक चीज़ यहाँ लिखनी है, ठीक है। एक फोटो खींच के भेज
क्या क्या कर सकते हैं? मेज़ पर रखी पुस्तक को हम धक्का दे सकते हैं, खींच सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। और दरवाजे को खोलना या बंद करने को क्या कर सकते हैं? धक्का दे सकते हैं, धक्का, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? चयन नहीं कर सकते, खींच सकते हैं, ठीक है, खींचना। और क्या कर सकते हैं? दरवाजे को उठाएंगे तो ना, उठा नहीं सकते। ठोकर तो मार सकते हैं, ठोकर लिख दो, ठोकर, ठीक है। बंद करना, बंद कर सकते हैं, दरवाजे को तो बंद कर सकते हैं। अब इसमें हाँ या ना अपकर्षण, अभिकर्षण, कार्यों को व्यक्त कर सकते हैं। अपकर्षण, जब कोई चीज़ आपस में आती है। ये आकर्षण भैया इसी में दिखाता। अभिकर्षण यही कुछ खींचना है, उसी के बारे में लिखा है। यार इंग्लिश में बता दोगे ना अगर अपकर्षण? रुको नेट पे देखो अपकर्षण को क्या बोलते हैं। भैया रिपल्शन, अट्रैक्शन, अभिकर्षण। हाँ तो भाई इसका मतलब है ये चीज़ आपस में आ भी सकती है और दूर भी जा सकती है, इसका मतलब ये है। अभिकर्षण जैसे अपकर्षण, कोई चीज़ दूर होना, अपकर्षण, ठीक है। जैसे चुंबक अपकर्षण भी होता है, अपकर्षित भी होता है और अभिकर्षित भी होता है, चिपकता भी है। ऐसे गेट भी दूर भी खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे भी हाँ हाँ, ठीक है, सही से हाँ हाँ, ठीक है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो भाई खींचने के लिए खींचना आएगा भाई, एक तो खींचना, खींचना। और ठोकर तो मार नहीं सकते, उठाना, उठाना आ सकता है, उठाना लिख दो, उठाना, ठीक है। और फेंक भी नहीं सकते, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना भी आ सकता है, ऊपर उठाना। और कुछ नहीं हो सकता इसमें। अपकर्षण, अभिकर्षण हो सकता है, आपस में पास में आ सकता है और दूर जा सकता है, हाँ इसमें भी हो सकता है भाई, हाँ हाँ जैसे बाल्टी, हाँ हाँ। फुटबॉल का खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, ठीक है, यानी जब मारते हैं, जो गोल में गोल लात मार के करते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना होगा भाई? ठोकर मारना होगा, ठोकर मारेंगे, ठोकर मारना, ठीक है। फेंकना, फेंकना भी आएगा, फेंकना भी तो कहेंगे। पूरी क्लास में सिर्फ मेरे पास, मेरे ही बुक में लिखा होगा ये फेंकना। और क्या? प्रहार ही तो भी तो करेंगे, ये प्रहार। क्या लिखा भैया आपने? ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। प्रहार। तो ये केवल, अब जब लात मारेंगे तो कोई चीज़ दूर जाएगी, पास में नहीं ना आएगी, तो इसमें अभिकर्षण नहीं होगा, ठीक है, और अपकर्षण होगा, हाँ। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, ये भी ठोकर मारना होगा, ठोकर मारना। और उड़ाना भी हो सकता है, उड़ा भी सकते हो, बॉल उड़ा दी, ठीक है। और क्या हो सकता है? धक्का तो दोगे नहीं गेंद को, प्रहार करोगे, ठीक है, प्रहार करना। ये क्या था भैया? खींचना या क्या लिखा था? धक्का, धक्का, खींचना और ठोकर, अपकर्षण, इसमें भी हाँ होगा और इसमें नहीं होगा, ठीक है। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, तो धक्का देना होगा भाई, धक्का दे के ही तो चलेगी, धक्का। खींचना, खींचना भी आ जाएगा, खींचना। ठोकर मारना, ठोकर तो मारेंगे नहीं भाई। उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना, ऊपर उठाना, इसमें बस दो चीज़ आएगी, ठीक है। अब ये और ऊपर उठाना,
अपकर्षण होगा चलाने के लिए अपकर्षण अभिकर्षण नहीं होता, इसमें दोनों में नहीं आएगा। इतना बना दे स्कूल में किसी मेज की दराज को खोलने के लिए भाई क्या होगा? खींचना। बंद करना होगा, बंद करना भी हो जाएगा भाई, बस ये हो जाएगा। अब इसमें अपकर्षण और अभिकर्षण होगा, हाँ दोनों में होगा भाई, खुलेगी भी बंद भी होगी। अब जाओ तुम, खुलेगी भी बंद भी होगी, ठीक है। होमवर्क समझ में आ गया ना? अच्छे से करना है, ये लो।